जैसे केदारनाथ धाम बना हुआ है उत्तराखंड में, ऐसे ही सेम यहाँ पे बना रहे हैं जी। और बिल्कुल उसी की तरह लोग जो दर्शन वहाँ पे 6 महीने बर्फ़ की वजह से नहीं कर पाते थे, अब दिल्ली में सभी भक्तजन ये दर्शन 12 महीने कर पाएंगे। और 2 साल के आसपास में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका भूमि पूजन 10 तारीख को है और सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के श्री पुष्कर धामी जी इसमें रहने वाले हैं। और श्री श्री 1008 श्री कैलासानंद गिरी जी वो भी इसमें रहने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम दिल्ली में पहली बार होने जा रहा है। सर, इसे बनाने का क्या उद्देश्य है और इसका विचार कहाँ से आया आपको? इसका जो उद्देश्य तो मैं नहीं बोल सकता। कोरोना के टाइम पे बेसिकली गंगाराम हॉस्पिटल में मैं एडमिट था और वहाँ पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आप लोग घर पे क्या आप इनको ले जाओ, इनकी बॉडी हम पैक कर रहे हैं। और पता नहीं क्या ऐसी बाबा की रहमत थी, मैं उन्हीं को मानता था। और 6 दिन बाद मुझे होश आ गया। और जब डॉक्टर ने बोला कि आप तो हमने बॉडी आपका तो पैक करा हुआ था, हमको तो ले जा रहे थे, आप ज़िंदा हो गए। और मैं बस वो ज़िंदा उस दिन से एक दिमाग में आया कि जो ज़िंदगी में जितना भी हमने किया है वो सब बेकार है और ये सेवा ही सब कुछ काम है। तो कुछ ऐसा करके जाएं कि जो दुनिया याद करे। अपने तो सब लोग करते हैं, ऐसा कुछ करके जाएं कि जिसमें दुनिया याद करे। हम तो 10 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, लेकिन ये मंदिर हमेशा रहेगा। जो इसकी प्लानिंग है वो भी 100 ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं। जो इसमें सरिया यूज होगा, जो भी मटेरियल यूज होगा, वो 100 साल की प्लानिंग है। तो 100 साल तो कम से कम है, उससे आगे कितने साल चलता है वो तो ऊपर वाले बाबा केदार जहाँ बैठने जा रहे हैं इसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे आप हो इस वक्त। सर, क्या एरिया रहेगा टोटल मंदिर का? ये के बारे में कुछ जानकारी? 3 एकड़ जगह है जी। उसमें चारों धाम बना रहे हैं। सबसे बड़ा जो मंदिर है वो केदारनाथ जी का है, फिर बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और जहाँ पे इसके पीछे की तरफ को हम एक बहुत बड़ा पहाड़ बना रहे हैं जिसके अंदर 11 ज्योतिर्लिंग स्थापित होंगे। एक ज्योतिर्लिंग तो ये हैं ही केदारनाथ जी, और बाकी 11 ज्योतिर्लिंग होंगे। उसमें पूरा जो गुफा बनेगी उस गुफा के अंदर बर्फ़ का हम एक पूरा चिलर प्लांट लगा रहे हैं। वो 24 घंटे और 12 महीने रहेगा। तो पूरा प्लांट से वो बर्फ़ मेंटेन रहेगी और जैसे लगेगा कि हम बर्फ़ में ही चल रहे हैं। अंदर जो जा रहे हैं कि हम केदारनाथ में जैसे बर्फ़ पड़ती है 6 महीने से, वही कॉन्सेप्ट करेंगे जिसका। सर, ट्रस्टी जो बनाए हैं तो ट्रस्टी में कितने लोग जुड़े हुए हैं? ट्रस्टी में अभी सेम ट्रस्ट है इसी में? सेम ट्रस्ट है वो या आपका अलग ट्रस्ट है? नहीं, ये पब्लिक ट्रस्ट है जी। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट जो है यहाँ पीछे मेंशन है, ये पब्लिक ट्रस्ट है जी। मेरा अपना कोई ट्रस्ट नहीं है, ये पब्लिक का लिए ही है। मेरा अपने लिए अपना कोई मंदिर नहीं है जी। सारे पूरे देश का मंदिर है। केदारनाथ का ट्रस्ट है वो अलग से? वो केदार नहीं, वो केदारनाथ बद्रीनाथ अलग ट्रस्ट है, ये अलग ट्रस्ट है। उससे इसका कोई लिंक नहीं है। ये दिल्ली का ट्रस्ट? ये दिल्ली का ट्रस्ट है। इसमें कितने लोग हैं जुड़ने की बात करी जाए? अभी 250 लोग, 173 लोग अभी जुड़ गए हैं। और डेली अभी 6 लोग तो वेट ही कर रहे हैं आप लोगों की वजह से। तो मतलब काफ़ी लोग जुड़ने वाले जी इसके अंदर। तो जुड़ने के क्या संभाव है? हम ट्रस्टी बना रहे हैं जी। इसके अंदर जो ट्रस्टी सेवा है वो दे के और लोग बन सकते हैं जी। क्या उनसे कुछ लिया भी जा रहा है? क्या होगी इसकी? इसकी जो बनाने की कॉस्ट पूछ रहे हैं, बनाने की कॉस्ट जो आर्किटेक्ट से एक टेंटेटिव बताया हुआ उन्होंने 14 करोड़ रुपए लगेगा जी बनाने के अंदर। अच्छा, पब्लिक जो है कितनी गैदरिंग यहाँ पे हो सकती है? हमारा तो जिस दिन हमने स्टार्टिंग किया था उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि हम करीब 1000 की संख्या यहाँ पे करेंगे। लेकिन जैसे लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे केदारनाथ धाम बन रहा है और इतना बहुत अच्छी चीज़ बन रही है, तो हम जो केदारनाथ नहीं जा पाते और वो दर्शन यहीं हो पाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5000 की संख्या अभी तक तो आ चुके हैं जो लोग नाम लिखवा चुके हैं कि हम आएंगे यहाँ पे। वो अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर दे चुके हैं। जो मंदिर का आकार है सर, जैसे बाबा केदारनाथ जी का जैसे है वैसा ही रहेगा या कुछ अलग बनाएगा? बिल्कुल सेम रहेगा जी, जैसा उत्तराखंड में है वैसे ही है। वो मंदिर की जो मान्यता है वो तो मान्यता वहाँ पे जो है वो तो वही रहेगी जी। वो सतयुग का मंदिर है, ये तो कलयुग में बन रहा है, लेकिन सेम जैसा है वो कोशिश करेंगे कि वैसे ही मंदिर बनाए यहाँ पे। वॉलंटियर की संख्या क्या होगी? अभी ज़्यादा आ जाती है तो उन्हें संभालने के लिए कभी कभी पब्लिक जो है। पहले 160 वॉलंटियर हमने यहाँ पे अपने पास जोड़ के रखे थे। अब करीब 327 वॉलंटियर हो चुके हैं आज की डेट तक। तो अभी मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, तो फिर कैसे ट्रैवलिंग? यही क्षेत्र क्या चुना तो आपने? यही क्षेत्र सच में क्यों चुना है? ये क्षेत्र पता नहीं जी, बाबा की मर्जी यहीं पे थी। नहीं तो कोशिश तो हमने बहुत करी, कहीं बहुत जगह जाने की, ज़मीन लेने की कोशिश करी, लेकिन कहीं पे हो नहीं पाया। और यहाँ जाके हुआ क्योंकि बहुत अच्छा एक स्पेसियस है। मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है, बसों की कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत है। और लोग बिना बस के भी आते हैं, ये अपना साधन लेके लोग ऑटो से, टैक्सी से, कैसे भी आने को तैयार हैं जी यहाँ पे। सर, पुलिस का किस तरह से सहयोग मिल पा रहा है?
अच्छा सहयोग है जी पुलिस की तरफ से। जिससे बताया जा रहा है कि अभी पुलिस प्रशासन आती है, देखभाल करती है, पार्किंग से लेकर आने जाने की सुविधा किस तरह से है, क्या पार्किंग के किस तरह से व्यवस्था की गई है? पार्किंग के लिए सामने 6 एकड़ जगह है जी, उसमें हमने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी हैं और हमारे जो वॉलंटियर हैं वो भी उसमें काम करेंगे। तो करीब 35 वॉलंटियर हैं और 40 के आसपास सिक्योरिटी गार्ड हैं जो उनको मेंटेन करेंगे जी। ये हमारे उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध धाम है और इसके लिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला जी वहाँ से शिला और वहाँ से मिट्टी लेके आए हैं, जिससे कि हमें उसी प्रकार की श्रद्धा भाव हमारा इस मंदिर के प्रति रहे। और उत्तराखंड ही नहीं, सिर्फ दिल्ली के काफ़ी लोग भी इससे हमारे जुड़ रहे हैं। हमारी जो उत्तराखंड की समितियाँ हैं, आगे चल के उनके भी लगातार फ़ोन हमारे को आ रहे हैं और कल वो आने वाले हैं। वैसे तो इनका अंदाज़ा 5000 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10,000 तक भी यहाँ पर संख्या हो सकती है। तो सर गैदरिंग के कैसे संभाल पाएंगे? जब गैदरिंग संभालने के लिए अभी और वॉलंटियर्स हमारे से संपर्क कर रहे हैं। अभी आपको इन्होंने बताया 325 लोग तो हो ही गए हैं और हमारी जो समितियाँ हैं, जैसे हमारे प्रदेश उत्तराखंड के अंदर के रहने वाले लोग जो दिल्ली में कार्यरत हैं, वो लोग अपनी सेवा देने के लिए अब आगे आके बढ़ के काम कर रहे हैं। रोडों की बात करी जाए, रोडों में जो सुविधा होनी चाहिए प्रशासन से लेकर वॉलंटियर तक के, क्या आप लोग इस तरीके के सही से निभा पाएंगे? अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी तो ये प्रयास है, अभी तो सिर्फ भूमि पूजन है। हाँ। जब आगे चल के जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो लोगों के आने के लिए जो सुविधाएं हो सकती हैं वो हम लोग करेंगे। और जैसे अपना मेन रोड से कुछ गाड़ियां हम शुरू करेंगे जो श्रद्धालुओं को यहाँ तक ला पाएंगे। सर दिल्ली की तरफ से आने के लिए मेन रोड ये बुराड़ी वाला रोड होता है जी, लेकिन उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है जी। ये मैं मानता हूँ, अभी आपके सामने ही है, ये कॉलोनी कच्ची कॉलोनियों में ही शामिल है और लेकिन फिर भी पूरा रोड जो है पक्का है। बीच के रोड जरूर मैं मानता हूँ, जो बुराड़ी की मेन बाज़ार वाली रोड है वो ख़राब है, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि जो MCD के निगम पार्षद या विधायक हैं उनसे आग्रह करेंगे कि इस रोड को पक्का करें। मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है जी, तो उसमें क्या योगदान उनका रहेगा? अभी तो मंदिर का भूमि पूजन है, उनसे हमने आग्रह किया है कि जब भी, अभी आप देख ही रहे हैं कि हर साल 50 लाख लोग जो है वो केदारनाथ यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और हम उनसे, मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि आगे जिन लोगों को, दिल्ली के लोगों को वहाँ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता या हेली सेवा नहीं मिल पाती, तो उसमें कुछ हमारे को भी कोटा दें, तो जिससे कि हम लोग दिल्ली वालों को भी वहाँ जाने के लिए सुविधा प्रोवाइड कर पाएँ। और भूमि पूजन पर दिल्ली वासियों को क्या कहेंगे? भूमि पूजन पे तो हम यही आग्रह कर सकते हैं कि भाई अपना सहयोग इस मंदिर को बनाने में दें और सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारने का फंड का करें। इंतजाम कहाँ से होगा? फंड हम लोग आपस में ही सब मिल के कर रहे हैं और बाकी अगर कोई श्रद्धालु इसमें कोई सहयोग देना चाहे तो उनका यहाँ स्वागत है, क्योंकि ये जो भी मंदिर बन रहा है ये जनता के द्वारा ही बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका जो विचार है वो हमारे सुरेंद्र रौतेला जी के मन में आया, साथ ही मेरे से जो पहले मेरे छोटे भाई सुरेंद्र जीना जी भी विधायक के तौर पे 3 बार उत्तराखंड से चुनाव जीत चुके थे, लेकिन वो भी, उनकी भी मृत्यु कोरोना काल में अचानक ही हो गई और उनके बाद मैंने भी 2 चुनाव उत्तराखंड से लड़ाए और वहाँ से जीत हासिल की है। लेकिन ये सारे कार्य जो हैं उन्हीं की याद में और ये केदारनाथ जी की श्रद्धा के रूप में हम लोग कर रहे हैं। यहीं पास में खाटू श्याम दिल्ली धाम भी है, तो जिस तरह से वहाँ पे मंदिर के अलावा काफ़ी कुछ अंदर इंतज़ाम है, स्टॉल्स हैं, तो क्या यहाँ पर भी वो कुछ रहेगा? जी, आगे वो हम कमर्शियल नहीं बनाना चाह रहे इस मंदिर को कि स्टॉल बनाएं। मेन सिर्फ हमारा जो उद्देश्य है वो केदारनाथ जो भोले बाबा के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव के लिए सिर्फ बुलाया जाएगा। बाकी तो स्टॉल वगैरह का हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, इसको हम कमर्शियल उसमें नहीं डेवलप करेंगे।